गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। और उस कहानी का नाम बच्चों है कर्मों की सज़ा। कर्मों की सज़ा जैसे कहा जाता है बच्चों कि आप जीवन में अपने जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको उनकी सज़ा या उनके अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। तो बच्चों इसी पर ये कहानी आश्रित है कि दो मित्र एक जगह पर दो मित्र रहते थे जिनका नाम था बीतो और अनापो। जिसमें से बच्चों अनापो जो था वो बड़ा भाई था और बीतो जो था वो छोटा भाई था। ये दोनों एक ही घर में रहते थे। और था क्या कि बीतो जो था बच्चों वो बहुत ज़्यादा होशियार था खेती बाड़ी के काम में और जानवरों को चराने में, घर के काम में बहुत ज़्यादा होशियार था, लेकिन गरीब बहुत था। और जो अनापो बड़ा भाई था इसके पास खेती थी, खेत थे और जानवर थे, सब कुछ था। तो वो क्या करता था बच्चों कि बीतो अपने बड़े भाई अनापो जो कि अमीर था उसके यहाँ नौकरी करता था, उसकी खेती करता था। और खेती करने पर उसको बीजों की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, खेती के हर कार्य की जानकारी थी, जानवरों को चराने की जानकारी थी। तो सब काम कौन करता था? बीतो करता था। लेकिन क्या था कि अनापो को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। तो जो बीतो था वो अनापो और अनापो की पत्नी के साथ ही रहता था। लेकिन क्या था कि अनापो की जो पत्नी थी बच्चों वो बीतो से मतलब अपने भाई के छोटे भाई से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसको हर चीज़ की जानकारी रहती थी। तो वो ईर्ष्या करती थी। एक दिन क्या हुआ बच्चों की अनापो ने खेती के लिए बीतो से कहा कि घर जा कर के आप क्या ले आए? बीज ले आए खेतों के लिए, फसल के लिए। तो अनापो के यहाँ जब बीतो गया घर पर अपनी भाभी से उसने क्या मांगा? बीज मांगे। तो उसने वहाँ पर बीतो को बीज देने से इनकार कर दिया और बीतो वहाँ से फिर क्या हुआ? चला गया। कुछ देर बाद जब देखा अनापो ने कि बीतो अभी तक नहीं आया है बीज लेकर के, तो वो घर पर गया। तो वहाँ पर क्या किया? अनापो की पत्नी ने क्या किया? एक नाटक किया और जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। तो अनापो ने पूछा पत्नी से क्या हुआ? तो उसने बताया कि बीतो यहाँ आया था और उसने हमको मारा और बीज ले गया और ये वो बातें, मतलब काफ़ी बुराई भी की उसकी और उल्टा आक्षेप भी उसके ऊपर लगाया। तो अनापो ने सोचा कि ये बात सत्य होगी। वो जब बीतो से मिला दोबारा तो आपस में उन दोनों की कहा सुनी हुई कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बीतो ने अपनी सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बात, ये सब झूठ है और सत्य क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सत्य जानने के बाद बच्चों क्या हुआ कि बीतो ने कहा अनापो से कि मैं ऐसा करता हूँ कि अब घर से निकल जाता हूँ और एकेशिया के जंगलों में मैं जा रहा हूँ, वहीं पर अपना जीवन बिताऊंगा और वहीं पर आराम से अपना जीवन यापन करूँगा। तो अनापो बड़ा दुख हुआ कि तुम चले जाओगे तो हम अकेले रह जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो बीतो ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और एकेशिया के जंगलों में जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उस पेड़ की टहनी पर मैं क्या करूँगा? अपना दिल निकाल कर जादू से उस पर टांग दूंगा और मैं तुमको कुछ फूल दे जा रहा हूँ कि यदि ये फूल जिस दिन मुरझा जाएंगे तो ये समझना कि उस दिन हमारे ऊपर कोई संकट है और उस दिन मैं तुमको याद जरूर करूँगा और तुमको उस दिन वहाँ पर आना होगा। तो अनापो ने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है। तो इस तरीके से बीतो जंगलों में, एकेशिया के जंगलों में चला गया और एकेशिया के जंगलों में जाने के बाद उसने वहाँ पर अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से चालू कर दिया जीना। और एक अच्छी पत्नी, मतलब जो उसकी पत्नी से जिससे शादी हुई थी, जिस लड़की से, तो वो बहुत सुंदर थी और वो खुशहाल जीवन अपना बिताने लगा। और उसने एकेशिया के जो सबसे ऊंचा पेड़ था जंगलों का उस पर अपना दिल निकाल कर भी टांग दिया था। तो क्या था कि उसको कभी ना सुख होता था ना दुख होता, तो वो आराम से जीवन को जी रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि बीतो की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा पैसों की भूखी थी, लालच वाली थी, उसको पैसों से ज़्यादा प्यार था। तो वहाँ के एकेशिया के जंगलों के जो राजा थे, राजा जिनका नाम था फारूक, उनको ये पता चला कि बीतो की पत्नी बहुत सुंदर है।
तो उन्होंने जंगल में क्या किया, कुछ लोगों को, अपने आदमियों को भेजा और उसको पकड़ लाने के लिए कहा कि उस लड़की को मैं अपनी मलिका बनाऊंगा, मतलब रानी बनाऊंगा। तो राजा के आदमी जो थे वो गए और जंगल से उस लड़की को पकड़ लाए। पकड़ लाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि उससे शादी कर ली और बीतो की पत्नी तुरंत ही मान गई, क्योंकि वो पैसों की बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो जब मान गई तो राजा की मलिका बन गई। बीतो को जब ये चीज़ पता चली कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तो बीतो ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बीतो की जो पत्नी थी, राजा की मलिका बन चुकी थी, उसने क्या किया, एक दिन उसको अचानक बीतो की याद आई। उसने कहा ये तो जिंदा होगा। उसने राजा को पूरा खेल बताया कि बीतो ऐसे नहीं मरेगा, उसका एकेशिया के जंगलों में जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसकी टहनी पर उसका दिल टंगा हुआ है, उस पेड़ को कटवा दो और वो जब गिरेगा तो वो मर जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने आदमी जंगल में भेजे और क्या किया, उस पेड़ को कटवा दिया। तो पेड़ जब कटवा दिया तो उसका दिल निकल के गिर गया और वो मरणासन की स्थिति में बीतो पहुंच गया। तो इधर क्या हुआ कि अनापो की जो पत्नी थी उसने उसके उसको जो फूल दे गया था बीतो, वो मुरझाने लगे। तो इसमें जब फूल मुरझाने लगे तो अनापो ने समझा कि बीतो को कोई कष्ट है। तो बीतो वहाँ से रवाना हो गया एकेशिया के जंगलों के लिए। वो जंगलों में जाकर के उसने देखा कि यहाँ पर बीतोहू जो हमारा छोटा भाई है वो मरणासन की स्थिति में है। तो उसने क्या किया कि उस पेड़ को खोज निकाला सबसे पहले कि जिस पर उसका जो दिल था टंगा हुआ था। उसने उस पेड़ को खोजा, उसकी टहनी में देखा कि वहाँ पर उसका दिल की जगह कुछ फूल थे। उसने क्या किया, अनापो ने उन फूलों को लेकर के पानी में डाल दिया, वो भी मुरझा गए थे। तो जैसे जैसे वो फूल खिलने लगे वैसे वैसे बीतोहू क्या हो गया, जीवन उसमें दोबारा से आने लगा, वो जिंदा हो गया और पहले की तरीके से अनापो से मिलने लगा। उसने बीतोहू ने अनापो अपने बड़े भाई को पूरी कहानी बताई। ये भी कहा साथ में कि ऐसा करता हूँ अब मैं कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, बैल बन जाऊँगा। मैं अब बैल बन जाऊँगा और राजा के यहाँ जाऊँगा, तुम मुझे उसके यहाँ क्या करना, बेच देना। बेच दोगे फिर उसके बाद मैं किसी भी तरीके से क्या करूँगा, उससे बदला लूँगा। तो कहा ठीक है। तो उसने कहा, उसने जब बेच दिया राजा को, राजा ने उसको पैसे भी दिए अनापो को, वो चला गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उस बैल ने अचानक से वो कहाँ पहुँचा, राजा की रानी के पास, मतलब अपनी पत्नी के पास, मलिका के पास पहुँचा। और फिर उसने क्या किया, कहा कि मैं देखो अभी तक जिंदा हूँ। इस चीज़ को देख करके जो मलिका थी बहुत ज़्यादा डर गई। जब वो बहुत ज़्यादा डर गई तो उसने कहा राजा से कि मैं इस बैल का मांस खाना चाहती हूँ, इस बैल को मुझे दे दो आप। लेकिन राजा क्या था, वो उस बैल को बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार किसको करता था, अपनी मलिका को। लेकिन उसने क्या किया, फिर उस बैल को कटवा दिया और कटवाने के बाद में रानी को दे दिया कि वो उसका मांस खा सके। रानी ने सोचा अब ये मर गए, लेकिन कटवाने पर जो खून की धार बही थी तो उस धार से राजा के महल के दोनों किनारों पर क्या हुआ, पेड़ बन गए। 2 पेड़ निकल आए और उन 2 पेड़ निकलने पर वो जब पेड़ बड़े हो गए तो क्या हुआ, उन पेड़ों ने फिर कहा अपनी पत्नी से कि देखो मैं अब भी जिंदा हूँ। पत्नी फिर से डर गई मलिका। जब डर गई तो उसने इस बार कहा राजा से कि मैं इस पेड़ को बहुत पसंद करती हूँ और जो पेड़ है वो मुझे चाहिए, मैं अपने कमरे की छत में इसकी कड़ी बनवाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस पेड़ को भी कटवा के इसकी कड़ी बनवा दूंगा, आपके कमरे में लगवा दूंगा। उसने ऐसा ही किया और ऐसा करने के बाद जब उस पेड़ की कड़ी, उस लकड़ी की कड़ी बन गई और कड़ी पूरी कमरे में लगा दी गई छत में। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, फिर कहा, उस लकड़ी ने कहा कि मैं देखो अब भी जिंदा हूँ। रानी बहुत तेज से खींच पड़ी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी इस ड्रामे से। जब खींच पड़ी उसने कहा कि क्या तुम अब भी जिंदा हो, पागल सी होने लगी। उसी बीच क्या हुआ, वो कड़ी उस रानी के ऊपर गिर पड़ी। ऊपर गिरने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। वो उन कड़ियों में दब करके मृत हो गई और मृत होने पर उसका जीवन खत्म हो गया।
तो इस कहानी से क्या हुआ, अंततः रानी ने जो बीतोहू के साथ धोखा किया था उसको सजा मिली। और हमारे पाठ का यही नेम भी है, नाम भी यही था, कर्मों की सजा। तो बच्चों ये कहानी आपको ये सिखाती है कि जीवन में आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, और आपके कर्मों, अगर बुरे कर्म किए हैं आपने तो उन बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस कहानी को सुने और इस चीज से आप लोग ये सीख लें कि हम जीवन में अच्छे कर्म करें जिससे कि हमको अच्छे फल मिले। थैंक यू।